सेंट पीटर स्कूल पर लगातार बवाल बचा हुआ है। अगर बात की जाए तो कई मुद्दों को लेकर यहाँ पर जो बाल आयोग की टीम आई थी उन्होंने स्कूल को सील कर दिया गया था। इसके बाद हिंदूवादी संगठन के लोग एक्टिव हो चुके हैं। सनातन हिंदू वाहिनी के साथ साथ अन्य संगठन है, तमाम संगठन के लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं और लगातार स्कूल परिसर के बाहर विरोध कर रहे हैं। इनसे ही जानते हैं किस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं, क्या इनका मांगे हैं, किस बात को लेकर विरोध है, किस संगठन से, आप क्या कहेंगे? सनातन हिंदू वाहिनी से अरविंद झा हूं। 27 तारीख को बाल आयोग की टीम आई, अनैतिक सामग्री मिली, शिक्षा से संबंधित बहुत सारी सामग्री नहीं थी, अशैक्षणिक सामग्री मिली, उनने इसको क्लोज किया, सारा बंद किया। उसके बावजूद भी यहाँ बैठक का आयोजन हुआ, सारा सुचारू रूप से कार्यक्रम चल रहा है। हम सरकार से सिर्फ एक ही मांग करते हैं कि इसको पूर्ण रूपेण बंद कर दिया जाए। यदि बंद नहीं करेंगे तो जन आंदोलन के रूप में सबके सामने आने वाला है। क्या लगता है कि अधिकारी लगातार देख रेख कर रहे थे, उसके बावजूद भी ये सब चीजें अगर गलत हो रहा है तो रोका क्यों नहीं? उस वक्त बाल आयोग की टीम आई, रोक दिया, सब चीजें हो गई, लेकिन पहले अगर गलत हो रहा तो रोका क्यों नहीं? क्या कहेंगे? अधिकारियों के नोटिस में आने के बाद क्यों नहीं रोका, ये तो अधिकारी बता पाएंगे। पर बाद बाकी इस प्रकार की अनियमितता यहाँ चल रही थी और जो जांच में आई उसके बाद अधिकारियों ने जो कार्रवाई की है उस कार्रवाई से विश्व हिंदू परिषद यहाँ संतुष्ट नहीं है। अगर कार्रवाई को पूर्ण रूपेण नहीं दिया गया तो विश्व हिंदू परिषद सड़कों पर उतर के उग्र आंदोलन का लिए बाध्य होना। क्या मांग है विश्व हिंदू परिषद की? विश्व हिंदू परिषद की मांग यही है कि जो अवैध रूप से इस क्षेत्र पर कब्जा किया गया है उसको ध्वस्त किया जाए और जितनी इनकी वैधता है उस वैधता के आधार पर जो स्कूल चलाने की परमिशन, जिस गाइडलाइन के तहत स्कूल चलाए जाते हैं उसी गाइडलाइन के तहत स्कूल चलाए जाएं। धार्मिक किसी भी तरह का कोई धर्मांतरण करने की व्यवस्था नहीं सहन करेगी विश्व हिंदू परिषद। अगर धर्मांतरण की बात की जाए, ऐसा मामला हालांकि निकल कर नहीं आया, लेकिन आपके ऐसे कुछ संज्ञान में कुछ उदाहरण ऐसे कुछ है क्या जिन्हें आप बताना चाहते हैं? ये उदाहरण पिछले 20 साल पहले भी हुआ था कि जो भी बच्चे यहाँ हिंदू बोलते थे उन बच्चों के गलों में तख्तियां टांग दी जाती है कि मैं गधा हूं, मैं सुअर हूं, मैं कुत्ता हूं। इस प्रकार के इस विद्यालय में कृत्य किए गए। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल और संघ के लोगों ने विरोध जताया। उस विरोध के बाद इस प्रकार की परिपाटी यहाँ बंद की गई। उसके बाद नियमित रूप से यहाँ भगवानों के जो जितने भी हमारे आराध्य पुरुष हैं, जितने भी हमारे जो महापुरुष हैं, उनकी कहानियां किससे इस विद्यालय में नहीं सुनाए जाते। ओनली सिर्फ जो उनके धर्म के गुरु हैं उन्हीं के बारे में चर्चा होती है। और यहाँ जो वाचनालय बना हुआ है उसमें जांच में भी ये पाया गया, अधिकारियों ने भी देखा कि उनके धर्म ग्रंथों के बारे में जो क्रिश्चियन के ग्रंथ हैं वही मिले, बाद बाकी कोई किसी प्रकार के धार्मिक ग्रंथ नहीं मिले। अभी कॉन्फ्रेंस हुई थी, कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बताया लाइब्रेरी में धार्मिक ग्रंथ भी रखे गए हैं, वेद पुराणों का जिक्र किया, ऋग्वेद का जिक्र किया, कुछ ब्राह्मण टीचर उसके अंदर हैं। उन्होंने भी कहा कि धर्मांतरण जैसी कुछ चीज नहीं होती, हम पंडित हैं, जाति से ब्राह्मण हैं, हमें तो ऐसा नहीं लगता है। तो क्या कहेंगे इस बारे? वो अपने धर्म में जब वो उसमें काम कर रहे हैं उसमें परिसर में तो कुछ दबाव है उन पर, ऊपर से दबाव है कि अपनी उनकी रोजगार नहीं छिन जाए, इसलिए वो अपनी कुछ बात मुद्दे दबा रहे हैं। मैं एक बात ही कहूंगा, अगर ऐसा धर्मांतरण नहीं हो रहा है तो उसमें इस प्रकार मंदिर क्यों बनाया चर्च का? इसमें ईसाई नहीं रहते तो ईसाई वाला मंदिर बनाया क्यों? बच्चों को ईसाई वाले मैसेज दिए क्यों? इस ईसाई जैसे उन्हें किताबें बताई क्यों, किताब पढ़ाई क्यों, अगर ऐसा धर्मांतरण वाली बात नहीं आ रही है तो? अगर बात की जाए तो जैसा कि यहाँ चर्च को लेकर सवाल उठ रहे हैं, पहाड़ी है, पहाड़ी का इस बात को हमने अंदर भी पूछा है कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि क्या कैसा क्या, तो उन्होंने पूरा बताया कि उन्हें शाम को नोटिस मिला, डायवर्सन शुल्क 5 लाख करीबन उन्होंने जमा कर दिया है। तो एक तरह से कहा है शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग, अगर ये गलत थे तो पहले कार्रवाई क्यों नहीं की, और आगे अगर ऐसे ही चलता रहा तो कैसे क्या होगा? अगर गलत है तो उन पर कार्रवाई करते हैं ना, पहले कर देते हैं। उनका जो शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो पूरी प्रोसेस रहती है, छात्रवृत्ति मिल रही है, संकुल के साइन हो रहे हैं, ये सब चीजें भी हो रही हैं। ये बिल्कुल साठगांठ का प्रश्न है और साठगांठ तो हुई है। 1997 से बताया गया कि मान्यता नहीं है, 1997 से 2023 चल रही है। तो इस बीच बीआरसी रहे या बीएससी रहे, जो भी रहे, उन सब ने कहीं ना कहीं इसमें लेन देन का मूल्य तो बनता है और उन्होंने ले दे के उसको आगे चलाया है। और वो सभी इसमें नैतिक जिम्मेदारी उनकी भी बनाना चाहिए और बराबर से जिम्मेदारी उनकी भी होना चाहिए। उन पर भी कार्रवाई, निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर ये दोषी हैं तो बाकी दोषी नहीं है, क्योंकि उन्हें देखा जाए कि लगातार ये बात आती है कि अगर मान के चलिए मैं गलत करता हूं, प्रशासन को सब चीजें पता है कि मैं गलत हूं, तो मुझ पर कार्रवाई अगर नहीं होती है तो कहीं ना कहीं ये बात तो सिद्ध है कि प्रशासन भी इसमें इन्वॉल्व हुआ है। बीआरसी के द्वारा क्यों कार्रवाई नहीं की गई, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। शिक्षा विभाग के द्वारा कार्रवाई क्यों नहीं की गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आखिरकार इस सवाल का अंत क्या होगा और कब तक ये विरोध प्रदर्शन चलेगा? इसके साथ ही सेंट पीटर स्कूल की ओर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा है, वो भी आपको दिखाएंगे हम
DND समाचार।